नमस्कार किसान साथियों, क्या आप लोग अपनी धान की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं? पर एकड़ आप लोग बहुत ज्यादा पिछली बार से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो किसान साथियों, इसको करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जो ध्यान देने योग्य बात होती है वो होती है आपके धान में कल्ले कितने आ रहे हैं। क्योंकि अगर आपके धान में कल्ले बहुत ज्यादा होंगे तो वही आगे चल के आपको फलियां बनाएंगे, उन्हीं से आपके प्रोडक्ट टेलरिंग बनेगी जिनमें दाने आएंगे और आप लोग बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे होंगे। तो आप लोगों को इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप लोगों की धान की फसल में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में कल्ले कैसे बढ़ाए जाए। साथ में हम ये भी बात करने वाले हैं कि धान की फसल में लगने के 10 से 15 दिन बाद किन किन बातों को बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाए जिससे आपकी धान की फसल हरी भरी और स्वस्थ चलती रहे। देखिए किसान साथियों, बहुत सारे किसान साथी कल्ले बढ़ाने के लिए बहुत सारी खादें डाल देते हैं, बहुत सारा टेक्निकल डाल देते हैं और भी बहुत सारी युक्तियां अप्लाई करते हैं, विधि अप्लाई करते हैं, लेकिन उनके कल्ले नहीं बढ़ रहे होते हैं। साथ में उनकी जो फसल होती है उसमें पीलापन आ जा रहा होता है, पत्तियों में जलने जैसी भी समस्या आ जा रही होती है और वो ये सोचने लगते हैं कि उनके धान की फसल में समस्याएं आ गई हैं। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम आपको इस तरीके से बात बताने वाले हैं, इस तरीके से आपको विधियां बताने वाले हैं जिससे आपकी धान की फसल में इस तरीके की समस्याएं नहीं आएंगी। तो किसान साथियों, इस वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। चलिए किसान साथियों, अब बात करते हैं कि धान की फसल में कल्ले कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। क्योंकि कल्ले ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट टेलरिंग ज्यादा होगी तो आगे चल के आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी ज्यादा होंगे, जिससे आपका जो धान का उत्पादन है वो भी बहुत अच्छा होगा और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। तो इस बात पे जरूर ध्यान देना होता है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपको कल्ले कैसे बढ़ाने हैं। देखिए किसान साथियों, कल्ले बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की विधि अप्लाई करने से पहले या कोई भी पोषक तत्व डालने से पहले हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमने फसल किस विधि से लगाई थी। क्योंकि हमें इस बात को जब तक समझना होगा तभी हम लोग उसमें कल्ले की संख्या बढ़ा सकेंगे। हमारे भारतवर्ष में प्रेजेंट टाइम में दो तरीके से विधि लगाई जा रही है धान की। पहली तो डीएसआर विधि मतलब सीधी बिजाई की जा रही है और दूसरी विधि जो है वो है आपकी नर्सरी लगा के उसका ट्रांसप्लांट करके वो किया जा रहा है। तो अभी आप लोगों को ये समझना है कि आप लोगों ने किस विधि से लगाई। अगर आपने डीएसआर विधि मतलब सीधी बिजाई कर रखी है तो मैं उसके लिए भी आपको तरीका बताऊंगा और आपने अगर ट्रांसप्लांट कर रखा है तो मैं उसके लिए भी आपको तरीका बताऊंगा, जिससे आप लोगों के कल्लों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सारे किसान साथी ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी धान की फसल लगाते हैं और उसके कुछ ही दिन बाद, लगभग 5-6 दिन बाद या 10 दिन बाद अपने धान की फसल में नाइट्रोजन मतलब यूरिया और जिंक जैसे पोषक तत्व डाल देते हैं। ये सोचते हैं फिर कि इनका जो धान का फसल है इसमें कल्ले बहुत अच्छे आ जाएंगे जो कि आगे चल के उत्पादन बहुत अच्छा दे रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो नाइट्रोजन होता है वो आपके धान की फसल की चाल बढ़वार में बहुत ज्यादा काम करता है। वो चाल बढ़वार को बढ़ाता है, आपकी फसल को हरा भरा रखता है, उसमें जो पत्तियां आती हैं वो चौड़ी पत्तियां आने लगती हैं। लेकिन इससे ये नहीं होता है कि कल्ले बढ़ने लगेंगे। कल्ले बढ़ाने के लिए आप लोगों को दूसरी चीज का उपयोग करना होता है, दूसरे पोषक तत्व डालने होते हैं। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो कल्ले बढ़ाने के लिए उपयोग होता है। नाइट्रोजन और जिंक नहीं होता है। इस बात को आप लोगों को समझना चाहिए। किसान साथियों, चलिए अब बात करते हैं कल्ले बढ़ाने के लिए आप लोगों को कौन कौन से पोषक तत्व डालने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जिन किसान साथियों ने डीएसआर विधि मतलब सीधी बिजाई कर रखी है उन लोगों को कब डालना होता है। तो किसान साथी, जिन लोगों ने डीएसआर विधि का उपयोग किया हुआ है वो लोग लगभग 15 दिन बाद अपने खेत में जिंक और नाइट्रोजन मतलब यूरिया डाल रहे होते हैं। उसके लगभग 15 दिन बाद जब आपकी फसल लगभग 35 दिन की हो जाती है तब आप लोगों को डीएपी और पोटास डालना होता है। डीएपी आप लोगों को लगभग 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से और पोटास आप लोगों को लगभग 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालनी होती है। डीएपी में जो होता है वो ये होता है कि आपको उससे 18% नाइट्रोजन मिल जाता है और आपको 46% फास्फोरस मिल जाता है। तो जो नाइट्रोजन आप लोग दे रहे होते डीएपी के माध्यम से वो आपकी फसल को हरा भरा कर दे रही होती है। जो फास्फोरस होता है वो आपकी फसल में फुटाव लाने का काम कर रहा होता है। साथ में जो आपने पोटास डाल रखा है वो आपके खेत में जो क्लाइमेट स्ट्रेस आ रहा है उससे आपकी फसल को लड़ने में सामर्थ्यवान बना रहा होता है। तो आप लोगों को ये दो चीजें अपने खेत में डालनी चाहिए, जिससे आपके जो खेत होंगे उनमें जो फुटाव होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा और कल्ले बहुत ज्यादा आ रहे होंगे, जिससे आप लोगों का उत्पादन बहुत अच्छा आ रहा होगा। चलिए किसान साथियों, अब बात करते हैं उन किसान साथियों के बारे में जिन लोगों ने सीधी बिजाई ना करके अपने खेत में नर्सरी के माध्यम से धान की फसल लगाई हुई है, मतलब ट्रांसप्लांट किया हुआ है। तो इसमें ये चीज होती है कि जब भी आप लोग ऐसा कर रहे होते तो 5 से 6
दिन बाद उसमें फुटाव शुरू हो जाते हैं। तो जब आपके फुटाव शुरू हो जाते हैं 5 से 6 दिन बाद, तब आप लोग उसमें जिंक और यूरिया डाल दे रहे होते हैं। और जिस दिन आप लोग यूरिया और जिंक डालते हैं उसके ठीक 15 से 20 दिन बाद आप लोगों को सेम यही डोज डालनी होती है डीएपी और पोटास की। और आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो आप लोगों की धान की फसल में बहुत अच्छे कल्ले दिखाई देने लगते हैं, उनमें फुटाव की मात्रा बहुत ज्यादा आने लगती है। चलिए किसान साथियों, अब बात करते हैं सावधानी के बारे में। जब भी आप लोग डीएपी और पोटास डालने जा रहे हैं तो आप लोगों को अपने खेत में क्या सावधानी रखनी है इसको डालते समय। तो किसान साथियों, जब भी आप लोग अपने खेत में ये खाद डालने जा रहे हैं तब आप लोगों को इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपका खेत थोड़ा सा सूखा होना चाहिए। आपकी धान की फसल की जो पत्तियां हो वो गीली नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि गीली होती हैं तो जब आप इनको बुरकाव करते हैं, छिड़क विधि से डाल रहे होते हैं, तो ये जो डीएपी और पोटास है वो आपके धान की पत्तियों पे चिपक जाता है और फिर जिससे आपके धान की फसल में बर्निंग प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे आप लोगों को ये लगता है कि आपके धान की फसल में कोई रोग आ चुका है। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जब भी आप लोग अपनी ये खादें डालने जा रहे हैं तो आपकी धान की फसल जो हो वो सूखी हुई हो, पत्ते उसके सूखे हो, ताकि आप जब भी इसको बुरकाव करें तो वो सीधे नीचे की ओर जो है जमीन पर चले जाए, खेत पे चले जाए, पत्तों पे ना चिपके। उसके बाद में आप लोगों को इसमें पानी भर देना होता है, पानी चला देना होता है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों की फसल में किसी भी तरीके का नुकसान नहीं आएगा और आप लोग देखेंगे कि आपकी जो फसल है उसमें जो फुटाव की संख्या है वो बहुत ज्यादा आ रही होगी, जो आगे चल के प्रोडक्ट टेलरिंग में कन्वर्ट होगी और आप लोगों का उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा होगा। किसान साथियों, बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे डीएपी जो है सही से नहीं मिल पा रही होती। अगर आप भी ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए एक सुविधाजनक बात यह है कि आप लोग डीएपी और पोटास की जगह पे आप लोग एनपीके 05234 का उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, आप लोग एनपीके 05234 के 2 पैकेट आपको 200 लीटर पानी में घोलकर अपने खेत में स्प्रे करना होता है। अगर आप लोग ऐसा काम कर रहे होते हैं तो सेम वही काम आपका एनपीके भी कर रहा होता है जो कि आपका डीएपी और पोटास कर रहा होता है। इससे भी आपके कल्लों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है। अगर आप लोग स्प्रे नहीं कर पा रहे होते हैं तो आप लोग सिंगल सुपर फास्फेट में 1 कट्टा आप लोग ले सकते हैं और उसमें आप लोगों को 3 पैकेट एनपीके मिला के आपको अपने खेत में बुरकाव कर देना होता है। ये भी आपका कल्ले बढ़ाने का ही काम कर रहा होता है। एसएसपी आप लोग जब डाल रहे होते हैं तो आपके खेत में सल्फर भी मिल रहा होता है। और सल्फर क्या करता है, सल्फर एक तरीके से फंजीसाइड का भी काम कर रहा होता है। तो आपके खेत में अगर किसी भी तरीके की फंगस वाली बीमारी पनप रही होगी तो वो शुरुआती चरण पे ही रुक जाएगी। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कल्ले बढ़ाने के लिए। लेकिन किसान साथियों, इनमें से कोई एक ही विधि आप लोगों को उपयोग करनी है। आप लोगों को ये कब करना है, जब आप लोग अपनी फसल लगा चुके हैं। अगर आपने डीएसआर विधि से लगाई हुई है तो आपको लगभग 35 दिन बाद करना है। अगर आप लोगों ने ट्रांसप्लांट कर रखा है तो ट्रांसप्लांट करने के 5 से 6 दिन बाद जब आप लोग यूरिया डालते हैं उससे लगभग 15 से 20 दिन बाद आप लोगों को ये खादें अपने खेत में डालनी होती हैं। अगर किसान साथियों आप लोग इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने खेत में इन खादों का उपयोग कर रहे होते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों के खेत से जो है बहुत अच्छा उत्पादन भी आएगा और कल्लों की मात्रा बहुत ज्यादा आएगा, जो कि आगे चल के प्रोडक्ट टेलरिंग में कन्वर्ट होंगी और आप लोगों को उत्पादन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। किसान साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।